तो होमीज आज मैं कवर करने वाला हूँ ये वाली मांगा जो कि व्यूक भाई कवर कर रहे थे, पर उस टाइम पे इसके चैप्टर्स खत्म हो गए थे। पर अब इसके चैप्टर्स आ चुके हैं, मगर फिर भी व्यूक भाई इसे कवर नहीं करे तो कोई ना, मैं कवर कर लूंगा और ऐसी स्टाइल में कवर करूंगा कि तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। पर इससे पहले इसके 4 पार्ट्स में क्या हुआ तुम वो व्यूक भाई की जुबानी सुनो। अजीब कोई अजीब चीज नहीं यार, मेरे को दिक्कत नहीं है। सरस बोलते हैं मेरी पहली 4 बीवियां यार, और मुझे सुंदर औरतें पसंद है, मुझे उम्र से फर्क नहीं पड़ता। ब्रो इज द एग्जाम्पल ऑफ एज डजंट मैटर। यार जो भी ये बात सुन के मारिया बड़ी खुश होती है कि कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा है। मारिया बोलती है मैं घरे काम में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, पर मैं पॉलिटिकली बैकअप कर सकती हूँ तेरे को। एंड ऑल्सो एट नाइट आई कैन डिवोट माई सेल्फ टू यू। उसकी कोई जरूरत नहीं है, 4 ऑलरेडी है उसके पास। अब सैरस और मारिया थोड़ी और बातें कर रही होते हैं और यहीं पे सैरस को फोन आता है। हाँ ये अजीब से गोले से इसको फोन आता है और सैरस को फोन करा एडवेंचरस गिल्ड ने, मतलब जहां से सैरस जॉब वगैरह लेता था पहले की, इस डीमन को मारने पैसे मिलेगा वो सब चीजें। वहां से फोन आया और वो बता रहे हैं कि तेरी पुरानी पार्टी के एल लग चुके हैं। दे वर डिफीटेड बाय वन ऑफ द 4 डीमन किंग्स 4 हेवनली किंग। उस बंदे ने इनको अब तक मारा तो नहीं है, पर 7 दिन में चारों को मार देगा। बट सिंस सैरस इज द लास्ट मेंबर ऑफ देयर पार्टी, मतलब एक्स मेंबर, तो दैट डूड वांट्स टू फाइट सैरस एंड विद दैट चैप्टर एंड। तो डीमन किंग ज़ेक की पार्टी की मार उससे पहले का हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें ज़ेक इस गोलाकार जैसी चीज पे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और कह रहा था कि हम लोग इतने बड़े चूतिए कि बिना किसी प्लानिंग के ड्रैगन से भिड़ गए, जबकि हमें बस ड्रैगन्स को डाइवर्ट करना था सिटी से, और इस चीज की वजह से सिटी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसलिए मेरा और इन तीनों का डील टूट चुका है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हीरोज गिल्ड को छोड़ दें, जिसपे ज़ेक सॉरी बोलने ही वाला होता है, पर ये चच्चा वीडियो कॉल पे कहता है तेरे को जाना तो जा, ठीक है तू निकल जा। तो ज़ेक कहता है इज दैट फाइन, मतलब मुझे लगा आप मुझे 2-4 गालियां बोलोगे, पर नहीं आप मुझे जाने की परमिशन दे रहे। तो ये चच्चा वीडियो कॉल पे कहता है तो कितना बड़ा मात्र चोद है ज़ेक, तू ये सब कान कौन करके जा रहा है तो जा। और वैसे भी सैरस ने मुझे बोला है कि मैं तेरे को ज्यादा ब्रेव बनने की, हीरो बनने की ज्यादा ना बोलो। एंड हाँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सैरस को भी फिलहाल टाइटल मिला है हीरोज का, और तेरे को अगर हीरो का टाइटल छोड़ना है तो तू छोड़ सकता है। वैसे तेरी जगह और भी लोग बैठे हैं हीरो का टाइटल लेने के लिए, तो तू जा सकता है और अपने ये जो सारे सामान है ना, होली सामान, ये चर्च में देते जाना। फिर बाद में ज़ेक कहता है कि ये हीरो बनना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ये मेरी औकात से बात। भाई मेरे को पता था ये मादर का बच्चा सी अपनी होली सोर्स को इन तीनों के अंदर ही घुसा सकता है। बाद में ये सब डिसाइड करते कि वो वापस अपने पुराने जिमुना, क्या झिंगुर जैसा नाम, जिमुना वेज में चले जाएंगे। बट उससे पहले ये सोल्जर आके इन्हें अर्जेंट क्वेस्ट देता है, और मैं बता दूं कि अर्जेंट क्वेस्ट लेना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं लेंगे तो गिल्ड वाले इनकी ले लेंगे, आई मीन इनसे पेनल्टीज ले लेंगे। फिर बाद में ये सोल्जर बताता है कि एक ही डीमन है जो कि एक ह्यूमनॉइड है, जिसपे ये मोहतरमा कहती है बस एक डीमन, अरे इसकी तो हम कह के ले लेंगे। ज़ेक भी लाइक यू आर राइट चलो। और मैं सच बता रहा हूँ ये एक डीमन इनकी जिंदगी की मार लेगा। फिर इनके सामने ये डीमन आता है जिसपे ये सब छटने की ट्राई करते हैं, बट अगले ही सेकंड ये डीमन ज़ेक की गर्दन दबोच लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, आई एम मामून ऑफ द 4 हेवनली किंग्स। पीछे ये लड़की उंगली कर रही होती है डीमन के, तो डीमन कहता है आई ओनली लव मॉमीज, गेट आउट बास्टर्ड, और एक लात मारता है। फिर हमारा डीमन इस लड़की को उठाता है एक हाथ से और ज़ेक अपनी स्वॉर्ड से इस डीमन पर हमला करता है, तो ज़ेक की स्वॉर्ड की माँ और बहन अलग हो जाती है, आई मीन बीच में से टूट जाती है। और पता नहीं इस बच्चे की जी में क्या मस्ती चलती है, उस हल्क जितने बड़े डीमन के सामने कहता है अबे तू तो हीरो सैरस के हाथ मरेगा मित्र। उधर ज़ेक की फट जाती है क्योंकि वो सैरस को नहीं बुलाना चाहता था, वो सैरस के ऊपर बर्डन बोझ नहीं बनना चाहता था। और उधर डीमन कहता है अरे हाँ ब्रेव टीम का तो 5 मेंबर्स है और इधर तो गिन गिन के 4 ही मेंबर्स हो रहे हैं। तो सुन बच्चे, मैं इन चारों की 7 दिन तक लूंगा, और अगर 7 दिन के अंदर सैरस नहीं आया मेरे पास तो मैं इन्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा। और अभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सैरस मार ऐसे, हाँ उसकी होने वाली 5वीं बीवी, भाई के पास पूरा स्टॉक पड़ा है बीवियों का, मगर फिर भी से 5 भाई सैरस सबको खा जाएगा। तो हम इन दोनों की वार्तालाप देखते हैं, आई मीन वार्तालाप सुनते हैं, जहाँ पर ये मामून वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं इसे मामा कह के पुकारूंगा, ठीक है, मामा द डीमन। मामा 4 हेवनली किंग में से एक है और पूरी एंटायर डीमन किंग आर्मी का सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो ब्लैक ड्रैगन से कमजोर है। हाँ वही ब्लैक ड्रैगन जिसने सैरस को अपना लीवर और थोड़ा ब्लड दिया था खुद का। और सैरस अपने मन में भी सोचता है कि वो अपने आप को ज्यादा पुश करेगा तो हो सकता है कि वो उस ड्रैगन की तरह हो जाए जो अपने विल के अगेंस्ट लड़ रहा था, बट आई वांट टू सेव माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो फिर सैरस ज्यादा ज्यादा प्रॉमिस करता है मार जैसे कि आने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा एंड वी विल एंजॉय फुल लाइफ टुगेदर। और फिर वो किंगडम के राजा जो कि मारिया का बाप है, और उन्हें कहता है कि मेरी चारों बीवियों को इधर ही रखना क्योंकि मामा द डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं उसे अकेले भिड़ने जा रहा हूँ। और थोड़ी देर में ये मोमिस अपने सैरस को बोलती है कि हमें एक स्पेशल क्वेस्ट मिला जिसमें हमें मारिया का बॉडीगार्ड बनना है एंड मेन आर नॉट अलाउड इन दिस क्वेस्ट। और तुम पहले इसके एब्स देखो भाई, डैम। और ये क्वेस्ट राजा ने ही दिया था ताकि मोमिस और सैरस को थोड़ा अलग रख सके। फिर सैरस अपने पेट या दोस्त जो भी कहो उसके ऊपर बैठकर हवा में सोच रहा होता है कि मैंने शिज़ुको और दूसरी मोमिस से शादी कर ली है, तो इसका मतलब मैं ज़ेक और लड़कियों का स्टेप फादर बन गया हूँ। सैरस विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ बीइंग स्टेप फादर, तो मुझे उन्हें बचाना ही पड़ेगा।
और उधर किंगडम में मारिया सच बोल देती है अपनी मॉमिस को कि तुम्हारे बच्चों को एक ह्यूमनॉइड ने पकड़ लिया है और उन्हें 7 दिन में फांसी पे लटका दिया जाएगा अगर सेरस नहीं गया तो। और पापा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे बिजी रखूं, बट मैं तुम्हें रिग्रेट में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए सच बोल दिया। फिर हमारी मॉमिस द स्मैशेबल डिसाइड करती है कि वो सेरस और जैक की पार्टी को बचाएगी, बट जो लोकेशन होती है वो काफी दूर होती है, इसलिए हमारी मारियाना द अनदर स्मैशेबल इनको 2 ग्रिफिन्स दे देती है ताकि वो जल्दी वहां पहुंच पाए। और इधर हमारा सेरस भी आ चुका है, पर जैक की टीम बंदी हुई है और जैक अभी गाली दे रहा होता है सेरस को कि तू क्यों आया इधर। और भाई सेरस जो जवाब देता है ना, इन सब की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि मैंने शिजुको और बिग सिस हारुका, सायो एंड मिसाकी से शादी कर ली, मतलब मैं तुम सबका बाप हूँ। और जैक बोलता है बहुत सड़ी है, हमारी माँ से शादी कर ली और हमारा ही बाप बन रहा है, और साले हमारी माँ तेरी उम्र से डबल है। वैसे जैक आई इन्फॉर्म यू आई लव योर मॉमी एंड इवन ऑडियंस आल्सो लव योर मॉमी। और फिर एक बेड एस पोज में सेरस कहता है दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को छोड़ दे, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फिर सेरस इस सांड से भिड़ जाता है और एक क्रेजी अटैक करता है, पर वो देखता है कि सांड के बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने मन में सोचता है कि इसे फेयरली हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए सेरस अपना हैमर निकालता है और एक जोर से अटैक मारता है उस ह्यूमनॉइड के हॉर्न्स पर। बट अटैक लगने से पहले ही वो सेरस का हाथ पकड़ता है और लिटरली उसका हाथ किटकेट की तरह तोड़ देता है। और पीछे ये सब चिल्ला रहे होते हैं कि भाग जा तू, भाग जा यहाँ से। तभी ऊपर हवा से हमारी मॉमिस द स्मैशेबल कूदती है और इसके एप्स स्मैश। तुम्हें क्या लगा जोर से चिल्लाऊंगा? फिर शिजुको सेरस को संभालती है और बाकी की मम्मीज थोड़ा टेस्ट करा रही होती है सांड को, अपने हमले टेस्ट कर रही और कुछ टेस्ट नहीं करा रही, समझे। इसी बीच कीज भी मिल जाती है उन हैंडकफ्स की जो कि जैक की टीम बंदी हुई थी। फिर शिजुको अपने होमी को थोड़ा हील करती है और सेरस सॉरी बोल ही रहा होता है, और उतने में ये सांड का बच्चा अपनी पावर से जमीन पर ऐसा एक्सप्लोर करता है कि ये सब लोग हवा में उड़ के पीछे गिर जाते हैं। सेरस शिजुको अरे ये क्या देख लिया, इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि इसको तो और मजा आ रहा है, ये राइटर्स ने क्या बना रखा इधर। फिर सेरस उठता है और दूसरे किंगडम में एक झलक देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग लाइव मैच देख रहे होते हैं और हमारी मारिया भी देख रही होती है। और उधर ये सांड का बच्चा हमारे शिजुको द मॉमी के ऊपर चढ़ने ही जा रहा होता है, पर तभी सेरस को एक फ्लैशबैक आता है कि वो कितना हैप्पी है और वो अपनी लाइफ को ऐसे खत्म नहीं होने देगा। एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लियरली सी आवर होमी स्किन ट्रांसफॉर्म इनटू ड्रैगन स्किन। और सेरस बाइट करता है इस सांड के हाथ पर और थोड़ी स्किन फाड़ भी देता है, और सांड के बच्चे का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। और तभी सांड के बच्चे की थोड़ी और फट जाती है क्योंकि वो देखता है आवर होमी गेट न्यू हैंड फॉर शेकिंग। मजाक कर रहा हूँ। और वो कहता है कि अब उसे दर्द भी नहीं हो रहा। उतने में ये सांड का बच्चा एक अटैक करने वाला होता है, तभी सेरस अपना नया वाला हाथ इसकी छाती में घुसाता है और एक लात दे मारता है, जिससे ये सांड का बच्चा हवा में जाता है और सेरस हवा में ही एक पंच मारता है इस सांड के ऊपर और ये सांड जमीन पे आके पड़ता है। और हमारा सेरस बाद में फायर बॉल जुत्सु भी मारता है, जिससे इस सांड को थोड़ा दर्द होता है। तभी ये सांड अपने होंठ तोड़ देता और कहता है मैं अब सीरियसली लड़ूंगा, और जो मैं ये टेक्निक यूज करूंगा वो मैं बस कुछ डेकेड्स में यूज करता हूँ, पर ये टेक्निक मुझे काफी टाइम्स ज्यादा पावरफुल बना देती है। और हम एक बैड एस सीन देखते हैं जहाँ पर सेरस को विंग्स आ चुके हैं। एंड इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो इधर ही खत्म कर रहा हूँ। आई नो बहुत बेकार जगह एंड कर रहा हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका अगला पार्ट 2 या 3 दिन में अपलोड कर दूं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड इस वीडियो को लाइक भी करना। तब तक के लिए सायोनारा।